हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। और मेरा आज का लुक देख के आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे, तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। अक्सर मैं इस तरह का लुक पूजा पाठ में बनाती हूँ और आज जो है हल छठ का व्रत है, तो इसीलिए मैंने ये लुक किया है। मतलब कि आज मैंने खूब बड़ा सा सिंदूर लंबा सा भरा है। पूजा अभी शुरू नहीं हुई है। पूजा अभी शुरू करने से पहले मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। सारी तैयारी हो गई है और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत कम साड़ी पहनने को मिलता है, तो पूजा पाठ में ही साड़ी पहनते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ भी बोलती हैं कि बेटा कम से कम पूजा में साड़ी पहन लिया करो। तो इसी वजह से मैं साड़ी पहन के पूजा कर रही हूँ और तैयार हो गई हूँ। पैरों में भी मैंने रंग लगा लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं। तो पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। अब मैं तैयारी कर रही हूँ। दीदी भी जो बना रही हैं पूजा के लिए, पूड़ी बनती है मेरे यहाँ, पूड़ी लगती है, तो दीदी पूड़ी बना रही हैं। तो हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आज है 5 तारीख, तो 5 सितंबर, तो आज है टीचर्स डे। तो सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मुझे भी टीचर्स डे की शुभकामनाएँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर ही थी, अब नहीं हूँ, 2-4 साल से। तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में शुभ के स्कूल में थी छुट्टी, छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी थी 3rd क्लास तक। तो आज शुभ घर में है, शुभ भी नहा धो के रेडी हो गया है। और ये व्रत होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके पुत्र होते हैं या पुत्र प्राप्ति की मनोकामना चाहते हैं, तो ये व्रत वो कर सकते हैं और निश्चित ही इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति होती है। और फिलहाल हमारे यहाँ तो ये होता ही है, तो मैं करती हूँ जब से शुभ हुआ है। और ये व्रत जो है होता है भादों की जो 6ठी तारीख होती है, मतलब हिंदी के महीने की जो षष्ठी होती है भादों की, उसमें होता है, तो इसीलिए इसका हलछठ व्रत नाम है। तो इस व्रत में जो है जो हल से जोती वही चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। हल से जितना भी जोता बोया होता है, अनाज है, चीनी है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाई जाती हैं। तो मैं आज पूरा दिन व्रत करूँगी और मैं क्या खाऊँगी मैं वो आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी पूजा करिए। और हम लोग अब जा रहे हैं पूजा करने, पूरी तैयारी हो चुकी है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना लिया है एक मिट्टी का तालाब टाइप का और यहाँ सारी व्यवस्था कर ली है। और यहाँ पे दीदी लगा रही हैं जो कुल्हड़ होते हैं उसमें पीठा। और ये है चावल, जिसको तिन्नी के चावल बोला जाता है, ये पूजा में लगते हैं। इसको दही के साथ मिला देंगे और ये पत्तों में, महुआ के पत्तों में रखे जाएंगे। और यहाँ पे मैं पूजा शुरू कर दी हूँ। यहाँ पीठा लगा देंगे सब तरफ। तो जैसे जैसे सासू माँ ने बताया था वैसे वैसे कर देते हैं। तो सब तरफ पीठा लगाने के बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, हमारे यहाँ इस तरह से होती है। तो मैंने परात में रख दिया है, क्योंकि जो है ज़मीन में बनाती थी मम्मी, लेकिन बारिश की वजह से दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैंने बर्तन में रख दिया है, कुआँ बना दिया है यानी कि तालाब। और मैं चढ़ा दूँगी फूल माला यहाँ पे और अच्छे से सजा दूँगी। और ये पत्ते हैं, ये लगाए जाते हैं, पता नहीं काहे के होते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। ये लगाए जाते हैं और इसके बाद जो है इसमें पूजा होती है। ये सब सामान बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जिस दिन छठ पूजा होती है तो उसके एक दिन पहले सामान बिकने लगता है, तो आराम से मिल जाता है। तो मैं सब में पीठा लगा दूँगी और दीदी भी बैठी हैं, पूजा कर रही हैं। और इसको लगाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पूजा। तो सबसे पहले जो है प्रसाद लगा देंगे, जिस तरह से मम्मी लगाती हैं। तो 12 जगह चढ़ता है सब चीज़। तो ये है महुआ के पत्ते में दही और जो चावल मिक्स किया था, और इस तरह से 12 पत्तों में ये लग जाएंगे। तो इस बार पत्ते मुझे अच्छे नहीं मिले, क्योंकि सब पूरे ख़त्म हो गए थे, मैं थोड़ा लेट गई थी बाज़ार, तो बड़ी मुश्किल से पत्ते मिले हैं। और ये जो है 7 तरह का अनाज या 6 तरह का अनाज होता है शायद मिक्स, तो ये हम कुल्हड़ों में भर देंगे, 12 कुल्हड़ों में। तो 12 ही जगह प्रसाद लगेगा पूरा। और इसके बाद जो है जो पूड़ी होती है, तो वो पूड़ी बनती है, तो 12 जोटे, और इसके ऊपर रखा जाता है महुआ। तो हर एक चीज़ को अच्छे से लगा के तब हम लोग प्रसाद सजा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू से इसी तरह पूजा करती आई हूँ, तो मैं इसी तरह करती हूँ। और ये शुभ को बुलाया गया ज़बरदस्ती कि हाथ जोड़ो आके। तो शुभ नहा चुका था
तो शुभ को लग रहा था मैं जल्दी से टीवी देखूं, तो नखरे कर रहा था, यहाँ नौटंकी दिखा रहा था शुभ। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं और शुभ धीरे से जो है टीवी की तरफ भाग जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है पूरे पत्ते लगा चुकी हूँ और अब ये दिया बना देंगे और जो है जला देंगे छठ माता की जोत। तो कुछ इस तरह से होती है हमारे यहाँ पूजा। तो फ्रेंड्स इसी तरह पूजा करने के बाद सुहाग लिया जाता है, चढ़ाया जाता है और उसके बाद लिया जाता है। तो इधर मैं सुहाग चढ़ा चुकी हूँ, दीदी जो है सिंदूर चढ़ा रही हैं। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है मेरी संपन्न, और कुछ भूल चूक हुई हो तो माता रानी मुझे माफ़ करे, क्योंकि अपने आप कोई काम पूजा करो बिना बड़ों के तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं भूल चूक ना हुई हो। वैसे तो मैंने अपनी समझ से सब कुछ कर दिया पूरी पूजा,
तो पूजा संपन्न हो गई है। अब मैं पी लूँगी पानी, क्योंकि पानी वानी तो पी सकते हैं इसमें, बस अनाज वगैरह नहीं खाते हैं, हल की जोती वही कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जो जिस खेतों में हल चलता है, मतलब वो सामान नहीं खाते हैं। बाकी ये जो लाल वाला चावल है, ये दही और चावल, इससे मैं थोड़ा सा इससे मुँह उठा लूँगी अभी, और उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। और बाकी देखते हैं क्या है दिन भर। तो आप लोग भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको सारी पूजा दिखा दी है। मेरे घर में इसी तरह से होती है, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होती है पूजा। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। जय हो छठ महारानी की। तो मैं यहाँ पे रात में व्रत खोलने जा रही हूँ। यहाँ पे है नारी का साग जो सिर्फ नमक से छौंका गया है, और ये है सिंघाड़े के आटे की पराठे और दही। तो मैं यही खाऊंगी और मेरा व्रत इसी से खुलेगा। तो रात के बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ बैठी हूँ खाने के लिए, व्रत खोलने के लिए अपना, क्योंकि सिंघाड़े का आटा और ये नारी का साग तो तालाब में होता है, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि खेत में होना। और दही तो खाया ही जाता है, क्योंकि दही दूध से बनता है और दूध वगैरह ले सकते हैं। और पहले मैं लगा दूंगी थोड़ा सा भगवान को भोग, और उसके बाद मैं शुरू करूँगी जो है खाना। तो इसी तरह कुछ फ्रेंड्स मेरा व्रत हुआ संपन्न और मैंने किया भोजन ग्रहण, और बस यही सब होता है छठ पूजा में। क्योंकि मैं दिन भर का नहीं दिखाई, क्योंकि चेहरा मेरा उतरा था और व्रत रहता है, तो मैं वैसे व्रत नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। जो व्रत ज़रूरी है मैं वो रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे खा लूँगी खाना और उसके बाद जो है सो जाऊँगी। तो आप लोग के यहाँ किस तरह से होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर छठ महारानी सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।